इस बजट के बाद यकीन है हुकूमत 2 माह भी नहीं चल पाएगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की एंकर पर्सन से बातचीत, कहा इस बजट को IMF नहीं मानेगा, बहुत सी बातों पर नजरसानी का मुतालबा करेगा। IMF और दीगर मुल्क इमदाद नहीं कर रहे, इन्हें भी मौजूदा हुकूमत की नाअहली का यकीन है। तमाम मसाइल का हल नया इलेक्शन है, हार भी गए तो मजबूत ऑपोजिशन नजर आएगी। कोई ये ना समझे लॉन्ग मार्च खत्म हो गया, पूरी तैयारी के साथ इस्लामाबाद आएंगे। 2018 में इत्तेहादियों से मिलकर हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी। आम पाकिस्तानी को डुबाएंगे, उसको श्रीलंका जैसी हालत करेंगे तो कौम कभी माफ़ नहीं करेगी, तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। जब हम पेट्रोल में भी सब्सिडी दे रहे होते हैं, डीजल में भी सब्सिडी दे रहे होते हैं, तो अपने आप को ही दे रहे होते हैं। हम पाकिस्तान का ही पैसा है जो हम पाकिस्तानियों को दे रहे होते हैं, कोई और कहीं से नहीं आते पैसे। पेट्रोल महंगा करके पैसे अपने घर नहीं ले जा रहे, कीमत मजीद बढ़ सकती है। श्रीलंका जैसे हालात से बचने के लिए मुश्किल फैसलों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि बजट में 4,598 अरब रुपए खसारे का सामना है। 25 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाएंगे। IMF से मुआहदे पर इमरान खान ने जाली चेक काटने वाली हरकत की। वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने कहा कि बजट में अमीरों पर टैक्स लगाया, आम आदमी पर कम बोझ डाला। वजीर आजम ने खुर्दनी तेल की कीमतों में कमी के लिए मलेशिया और इंडोनेशिया की हुकूमतों से राब्ते किए। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की घी और खुर्दनी तेल की कीमतों से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू। मजीद कहा इंडोनेशिया और मलेशिया से खाम खुर्दनी तेल की सप्लाई बहाल की जा रही है। मुल्क में खुर्दनी तेल और घी का खातिर खास स्टॉक मौजूद है। पीटीआई ने बजट को आदात का घोरक धंधा करार देकर मुस्तरद कर दिया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा हुकूमत के तरक्की से मुतल्लिक आदाद शुमार जाली हैं, महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोलियम कीमतें मजीद बढ़ेंगी। उमर अयूब बोले पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत 310 तक हो जाएगी। अगले माह बिजली की कीमत टैक्स के साथ 40 रुपए फी यूनिट पर चली जाएगी। गरीब सार्फिन के गैस बिलों में 400% इजाफा हो जाएगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रिलीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मंजूर। FIA की खुसूसी अदालत का 10-10 लाख के बचलके जमा कराने का हुक्म। जज एजाज आवान ने दीगर मुल्जिमों की जमानत की भी तौसीक कर दी। शहबाज और हमजा की 15 जुलाई को दोबारा तलबी, फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म। तफ्तीशी टीम ने बताया शहबाज शरीफ का रमजान शुगर मिल से बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। तामीराती सामान की कीमतों में होशरुबा इजाफा। एक हफ्ते के दौरान सीमेंट की बोरी 360 रुपए महंगी होकर 1200 रुपए की हो गई। बजरी का निर्ख 45 रुपए मुरब्बा फीट से बढ़कर 130 रुपए हो गया। ईंट के निर्ख भी 2000 रुपए तक बढ़ गए। फी टन सरिये का निर्ख 35,000 इजाफे से 2,05,000 रुपए हो गया। सामान की बढ़ती हुई कीमतों से तामीराती सनत मसाइल का शिकार। मौजूदा हुक्मरान घुसपैठिए हैं, ये शब खून मारकर हुकूमत में आए। उन्होंने नैब को कमजोर करना था, कर दिया, अब ये ओवर टाइम लगा रहे हैं। प्रोग्राम नाइट एडिशन में पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद जुबैर बोले असम्बली तहलील करना होती तो मुश्किल फैसले ना करते, सख्त फैसलों के नतायज आने लगे हैं, इलेक्शन तक सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। पंजाब काबीना की तश्कील का दूसरा मरहला, मजीद 20 वज़रा के आज हल्फ उठाने का इम्कान। राना मशरूद, मुश्तबा शुजाउर रहमान, इमरान नज़ीर की शमूलियत मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के मजीद 3 वज़रा और 2 मुशीर शामिल होंगे। महमूद रशीद पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे। पीटीआई ने असलम इकबाल को डेप्टी अपोजिशन लीडर बनाने की भी मंजूरी दे दी। पंजाब का 2700 अरब से जायद हजम का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा।
आटा, चीनी, घी पर 200 अरब की सब्सिडी मुतवक्के। आइंदा माली साल के लिए सिंध का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का 1300 अरब हजम का बजट 13 जून को पेश होगा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सूबाई बजट में 380 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम शामिल। बंदोबस्ती इजला के लिए 311 अरब रखे जाएंगे। कराची में पीटीआई की खवातीन का महंगाई मार्च, बच्चे भी शरीक हुए। पेट्रोल महंगा होने पर गदा गाड़ी पर भी एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। शुरका ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए, प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। खवातीन घरों से चूल्हे, बर्तन और चमचे भी लेकर आईं। जमात इस्लामी का लाहौर में मॉल रोड पर एहतजाजी मार्च, सूदी मईशत खत्म करने का मुतालबा। भारतीय लीडरों के गुस्ताखाना बयानात की भी मजम्मत। मार्च में खवातीन कारकुनों की भी बड़ी तादाद शरीक हुई। सिराजुल हक कहते हैं, गुस्ताखाना बयानात के बाद किसी मुसलमान मुल्क ने भारतीय सफीर को नहीं निकाला। हमें अपने हिस्से का फर्ज अदा करना होगा। अमीर जमात इस्लामी का 25 जून को इस्लामाबाद की तरफ ट्रेन मार्च शुरू करने का भी ऐलान। आसिफ सरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी का हाइब्रिड इजलास। दहशतगर्दी बिलखसूस काबुल में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और कलअदम टीटीपी से मुतल्लिक हालिया पेशरफ्त पर बातचीत। इजलास में इत्तफाक किया गया कि तमाम फैसले पार्लियामान में और पार्लियामान को एतमाद में लेकर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी मामले पर इत्तफाक राय के लिए तमाम सियासी जमातों के पास जाएगी। पंजाब असम्बली की 20 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात की जांच पड़ताल। लाहौर के 2 हलकों से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के कागजात पीटीआई के एतराज पर मुस्तरद। पीपी 158 से महर इश्तियाक और पीपी 167 से नसीर भुट्टा के कागजात मुस्तरद किए गए। मुल्तान में पीटीआई के जैन कुरैशी के कागजात दुरुस्त करार दिए गए। लोधरा में पीपी 224 और पीपी 228 में लीगी और पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त करार। प्री मानसून सीजन शुरू। पंजाब के कई इलाकों में आंधी और बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। झंग में आसमानी बिजली गिरने से मां बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक। रेनाला खुर्द में दरख्त गिरने से खातून समेत 2 अफराद जख्मी। लाहौर और फैसलाबाद में तेज हवाओं के बायस बिजली की फराहमी का निज़ाम मुतासर। सरगोदा, चेन्योट, जड़ावाला, तांदयावाला और सुंदर में बिजली के खंभे गिर गए। रूस और चीन में तिजारत का नया बाब। दोनों मुल्कों के दरमियान बजरिया सड़क तिजारती रवाबित शुरू। रूस और चीन को मिलाने वाले पुल को खोल दिया गया। रूसी हुक्काम के मुताबिक पुल के जरिए चीन के साथ तिजारत को फरोग मिलेगा। मगरबी पाबंदियों से होने वाले नुकसान की तलाफी होगी। दरियाई अमूर पर तामीर होने वाला ये पुल रूसी शहर बेलोगोजन्स और चीनी शहर हिबाई को मिलाता है। ईद कुर्मा करीब आते ही कराची के मवेशी मंडी की रौनकें बढ़ने लगी। मंडी में लाए जाने वाले जानवरों की तादाद 23,000 से बढ़ गई। बीमारियों से बचाव के लिए मंडी में वेटनरी डॉक्टरों की तादाद भी बढ़ा दी गई। वीआईपी ब्लॉक में 40 मन वजनी बैल तवज्जो का मरकज बन गया। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान सीरीज का आखिरी वनडे आज खेला जाएगा। कौमी टीम मेहमान वेस्ट इंडियन टीम को सीरीज में व्हाइट वॉश करने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान ने मुल्तान में दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज को 120 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दी। कौमी टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मुसलसल 10वें वनडे सीरीज जीती। शाहिद आफरीदी ने घर आमद पर बेटी के इस्तकबाल की वीडियो ट्विटर पर शेयर कर दी। शाहिद आफरीदी घर पहुंचे तो छोटी बेटी भागते हुए उनकी तरफ लपकी। शाहिद आफरीदी ने बेटी को गले लगाकर खेलना शुरू कर दिया। कहते हैं, घर वापसी पर इससे ज्यादा अच्छे एहसासात नहीं हो सकते। बेशक बेटियां होती ही रहमत हैं।
बजट में फिल्म इंडस्ट्री के लिए रियायतें मिलने पर फनकार बरादरी खुश। अदाकारा रेशम ने बजट को फनकार दोस्त करार दे दिया। सीनियर अदाकार राशिद महमूद ने कहा, अच्छी बात है, हुकूमत ने फिल्म इंडस्ट्री के मुतालिक सोचा। पाकिस्तान फिल्म एग्जीबिटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन जहांजेब बेग ने कहा, ऐलान से फिल्मसाजों और फनकारों की हौसला अफजाई होगी।